मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, नाज़िम जलसा व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि नबियुल अमीरुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत व आले रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हम हर साल इमाम पाक शहीदुल शहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की फजीलतें, आपका बचपन, आपकी जवानी और आपकी कुर्बानियां सुनते रहते हैं। और ये अहले सुन्नत वल जमाअत की कम नसीबी है कि जिस अंदाज में हम जिक्र इमाम हुसैन करते हैं, सजाते हैं, उस अंदाज से हम जिक्र इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं करते। जिनको इमाम हसन का कौन है, कि जिनको इमाम हुसैन ने अपना इमाम कहा है, वो जात इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की है। और आप औलादे मुस्तफ़ा हैं। सबकी नस्ल बेटों से चलती है, नबी की नस्ल बेटी से चली है। और सिब्त के माना है नवासा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे बेटों में से बेटे हैं। अब इमाम कितने हैं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप तवज्जो इधर ही रखिए, इधर उधर ना भटके। 12 इमाम, आपने नाम अगर याद ना हो तो अलग बात है, लेकिन 12 इमाम ये तो सुना ही होगा, है ना? अरे बोलिए ना, आप इधर देखिए, कह रहा हूं मैं आपको, इधर उधर वो जो उनको उनका काम करने दे। मेरा पूरा जहन भटक जाता है। आपकी तवज्जो का दरकार हूं मैं। और आने का और ये जलसों का मकसद भी यही है कि यहां से आप कुछ सीख कर जाए।
कितने इमाम है? 12। और सब के सब नबी के बेटे हैं, हुजूर के बेटे हैं। क्योंकि मेरे आका ने हदीस में क्या फरमाया? ये मेरे बेटों में से बेटे हैं। इमाम हसन बेटे, इमाम हुसैन बेटे, इमाम जैनुल आबिदीन बेटे, इमाम मोहम्मद बाकिर बेटे, इमाम जाफर सादिक बेटे, इमाम अली रजा बेटे, इमाम तकी बेटे, इमाम नकी बेटे, इमाम हसन अस्करी बेटे, और मेरा नबी का आखिरी बेटा जो कयामत के वक्त तशरीफ लाएगा, जिसे दुनिया इमाम मेहंदी कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अभी इस साल मेरा मूड बना है, अगर आप लोग साथ देंगे तब की बात है कि मैं 12 इमामों का जिक्र कर दूं। और ये 12 इमामों पर, इमाम हुसैन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, ये 12 इमामों पर यजीदियों ने जुल्म किया है। तो अगर वक्त में बरकत रही और आप लोगों का जो को शौक साथ दिया, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन 12 इमामों का मुख्तसर से अंदाज में भले लेकिन आपको जिक्र करके जाऊंगा, क्योंकि हमारे स्टेजों पर कभी इनका जिक्र होता नहीं है। ये 12 इमामों का जिक्र कभी हमारे स्टेजों पे होता नहीं है, सिर्फ नाम सुन लिया है बस। हमने इनको कहां तक रखा? कुंडे की न्याज तक। इमाम जाफर सादिक के मकाम को समझना हो कोई मामूली बात नहीं है। सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा जैसी शख्सियत इमाम जाफर सादिक की शागिर्द है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर, जहन में बात आई है तो बताता हूं मैं। इमाम बाकिर का नाम बाकिर नहीं था, बाकिर का मतलब चीरफाड़ करने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला। आप कहेंगे ये कैसा लक़ब मिल गया? तो शरीयत का कोई मसला आपके पास लेकर कोई आता था तो उसे इस तरह वजाहत के साथ चीरफाड़ के समझा देते थे कि आपका लक़ब बाकर हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन और हसन दोनों को बाजू में थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि या अल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करता है और जो इन दोनों से मोहब्बत करता है और जो इन दोनों के वालिदैन से मोहब्बत करता है, या अल्लाह तू उसे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे बोलिए, क्यों बैठे हैं? किसका जिक्र करने बैठे हैं? इमाम हुसैन का। तो ये हदीस पाक हमारे लिए भी है, क्योंकि हम सरकार अलैहिस्सलाम की आले पाक से और हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये मोहब्बत का तकाजा है, यह हुसैनियत का निशानी है। लेकिन हर बात का दो पहलू रहता है, एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होता है। अब नबी ने क्या फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करे वो जन्नती, और जो न करे वो, जो नफरत करे वो, जो अदावत रखे वो जहन्नमी।
ये अहले बैत पाक की शान। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अहले बैत को, बनु हाशिम को, सैयदों को ज़कात और सदकाए वाजिबा देना भी हराम, लेना भी हराम। सैयद को आप ज़कात नहीं दे सकते, सदका नहीं दे सकते। यह हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात वो लोगों के माल का मेल है। ज़कात क्या है? लोगों के माल का मेल है। और मेल नापाक होता है, तो नापाक चीज पाक लोगों को नहीं दी जाती, क्योंकि ये ऐसे पाक लोग हैं जिनके बारे में मौलाना हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और जिनके घर बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। हमें और आपको कोई अच्छा कह दे, वो कोई पाक साहब कह दे, तो हम कितने फूले नहीं समाते हैं। लेकिन ये इमाम हसन और इमाम हुसैन उस जाते मुकद्दसा का नाम है, और आपकी नस्ल पाक ऐसी जात का नाम है कि मेरे इमाम के बिरादर फरमाते हैं कि इनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बयान। किस तरह? आयते ततहीर से जारी है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। आयते ततहीर से जारी है शान अहले बैत। इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मुबारका 15 रमजानुल मुबारक को हुई, 3 हिजरी, रमजान की 15 तारीख थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अली मुर्तजा ने खबर दी कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बेटे की पैदाइश हुई, आप इसका नाम रखिए। देखिए कैसी शान वाले शहजादे थे। मौलाए कायनात ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप नाम रखिए। अल्लाह के हबीब हम सब के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका नाम अल्लाह रखेगा। ये गुफ्तगू हो रही थी कि सिदरा के मक्की जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है और आपको मुबारकबाद दी है, और कहा है कि आप इस बेटे का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर शब्बर रखे। सुरयानी जवान थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुरयानी जबान में जो सब्बर है उसका अरबी में क्या नाम है? तो फरमाया हसन। सुभान अल्लाह। हसन नाम रखा गया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस चहीते नवासे को अपनी गोद में लिया। सुभान अल्लाह। नबूवत ने इमामत को गोद में लिया। अब मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूं
बड़ी तवज्जो से सुनना कि इमाम सरकार अलैहिस्सलाम मक्का में थे तब भी आपके हाथ ऐसे थे, मदीना में थे तब भी आपके हाथ ऐसे थे, हिजरत में थे तब भी आपके हाथ ऐसे थे, बद्र में थे तब भी आपके हाथ ऐसे थे, ओहद में गए तब भी आपके हाथ ऐसे रहे, खैबर में थे तब भी आपके हाथ ऐसे रहे, सहाबा के जुर्मुट में रहे तब भी आपके हाथ ऐसे रहे, अबू बकर के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, उमर फारूक के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, उस्मान गनी के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, मौलाए कायनात के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, सैयदाए कायनात के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, हजरत अब्दुल्ला के हाथ में सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, अब्दुल रहमान के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, हजरत जुबैर के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं, हजरत तलहा के सामने है तब भी हाथ ऐसे हैं। लेकिन जब सैयदा उम्मे फजल से अपने नवासे को लेना चाहते थे तो मेरे मुस्तफा ने ऐसे हाथ किया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने हाथ को फैलाया, वो हाथ फैले कि जिस सब उठे गनी कर दिया उस मौजे बहरे शखावत पे लाखों सलाम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बेशक वो हाथ जब उठ रहे हैं तो देने के लिए उठे। कौन कहता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नबी का हाथ हमेशा उठा है तो देने के लिए उठा है, देने के लिए उठा है। वो नबी का हाथ उठा तो अबू बकर को सदाकत दे दिया, वो नबी का हाथ उठा उमर को अदालत दे दिया, वो नबी का हाथ उठा उस्मान को सखावत दे दिया, वो नबी का हाथ उठा अली को सुजाअत दे दिया, वो नबी का हाथ उठा गौसे आजम को विलाइयों का ताजदार बना दिया, वो नबी का हाथ उठा गरीब नवाज को अताए रसूल बना दिया, वो नबी का हाथ उठा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन को शहंशाह आफ्ते अकलीम बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला। जब जब नबी का हाथ उठा है गनी कर दिया है, मौजे पैरे शखावत पे दाखो सलाम कर दिया है, वही नबी का हाथ आज उठ रहा है तो लेने के लिए उठ रहा है। और किसे ले रहे हैं? जिसे दुनिया हसन मुस्तफा कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिसे दुनिया हसन मुस्तफा कहती है। मेरे आका ने अपने आगोश में लिया, अपने हाथ में लिया, अपनी गोद में लिया। उसके बाद आपके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है, सबके यहाँ बच्चे की विलादत होती है, उसको शहद चटाया जाता है। अब तो खैर वो जमाना भी डॉक्टरों ने गायब कर दिया है, पानी भी नहीं पिलाने देते। या दूध। अब कोई माई का लाल, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैलेंज देके सबको आपके यहां बच्चा पैदा हो, उसके मुंह में आपकी थूक दे डालना। क्या डालना? और फिर कितने उसके साइड इफेक्ट होते हैं मुझे बताना। पैदा होते ही बच्चे की जबान में थूक डाल देना, फिर उसका साइड इफेक्ट बताना। आप कहेंगे मौलाना डॉक्टर हमको मारेगा कि ये कौन सी बेवकूफी वाली हरकत कर रहा है। क्यों? क्या हमारी थूक में जरासीम है? ये सबका मानना है, सबका कहना है। हमारी थूक में जरासीम है, बच्चे के मुंह में जाने से बच्चे की जान को खतरा है। और नबी ने इमाम हसन के मुंह में अपने लोहा पे दहन डाला। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। हमारी कम नसीबी है कि हमको उर्दू समझती नहीं है, और हुजूर की शान में ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते। हमारे मुंह से जो निकले वो थूक है,
और हुजूर के मुँह जबान मुबारक से जो निकले वो लुहाब दहन है। हमारी दाढ़ी का या सर का बाल निकल जाए तो वो बाल है, मुस्तफा का बाल मुँह मुबारक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बूट को जूता कहा जाता है, सरकार के मुकद्दस उसको नालैन कहा जाता है। बेशक ये उर्दू अल्फाज याद रखा करो, नालैन कहा जाता है। ये सब बातें हमें याद रखने की। और ये सब बातें अगर सीखना हो तो बरेली के इमाम से सीखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलाम कहीं से तशरीफ लाए, आपके कपड़े मेले थे, तो मेरे इमाम ने कहा कि ये नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा कि ये कहो कि सरकार के कपड़े मुबारका पर गर्द व गुबार ने अपना सहारा लिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क की कैसी मंजिल पर पहुंचे हुए थे। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुहाबे दहन इमाम हसन मुस्तफा की जबान में डाला और कयामत तक के बराबरी वालों को जवाब दे दिया कि रसूल का लुहाबे दहन वो है कि अली के आसूबे चश्म पे लगा दिया जाए तो आसूबे चश्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हजरते कतादा की आंखों में लगाया जाए तो बिनाई आ जाए, खारे कुएं में डाला जाए पानी मीठा हो जाए और खाली कुएं में डाला जाए तो कुआं पानी से भर जाए। सुभान अल्लाह बेशक ये नबी का लुहाबे दहन है, सुभान अल्लाह, जो शिफा देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि शाफ़े रोजे जजा तुम पे करो रो दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करो रो दरूद। सुभान अल्लाह बेशक वो नबी का है लुहाबे दहन। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम हसन रखा, आपके कान में अजान दी। क्या बात है, कोई मुफ्ती साहब अजान देने आ जाए तो हम भूले नहीं समाते, क्योंकि हमें तो आती नहीं ना। बच्चे की विलादत होती है तो अजान देने के लिए भी हमें तलाश करना पड़ता है, इल्ला माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अजान दी। रिवायतों में आता है कि मुख्तसर औकात ऐसे हैं जिसमें नबी अकरम ने अजान दी है। एक तो इमाम हसन के कान में, एक इमाम हुसैन के कान में, और एक मर्तबा जोहर के वक्त। और भी कोई औकात होंगे, लेकिन जो मेरी जहन से गुजरे हैं ये 3-4 बातें, 3-4 हवाले। उसके बाद 7वां दिन आया। इस पे हट के मैं एक और बात बता दूं। सरकार अलैहिस्सलाम की चची हजरत उम्मे फजल, और ये उम्मे फजल की खुशनसीबी है कि दोनों साहजादों की विलादत के वक्त मौजूद थी। सुभान अल्लाह, दोनों साहबजादों की विलादत के वक्त मौजूद थी। आप क्या देखती है कि तकरीबन अब रिवायत कोई पक्की तो नहीं है, बिलफर्ज जोहर के बाद इमाम हसन की विलादत हुई। एक मिसाल देके समझा रहा हूं। तो उम्मे फजल ने क्या देखा कि असर की नमाज सैयदा कायनात अदा कर रही है। वो घबराई,
कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ और अभी के अभी ये मामला, वो बाहर निकली और कहा या रसूल अल्लाह सल्लम आपकी बेटी फातिमा को क्या हो गया है कि नमाज पढ़ रही है। मेरे आका ने कहा कि वो ताहिरा है, सुभान अल्लाह। वो तैयबा है और मेरे जिस्म का टुकड़ा है और मैं नूर हूं तो वो भी नूर है। सुभान अल्लाह। मैं नूर हूं तो वो भी नूर है, वो पाक और साफ है। उसके बाद 7वां दिन आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपके सर के बाल मुड़ाए, इमाम हसन। ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहाँ भी बच्चा पैदा हो तो तमाम नबी की तमाम सुन्नतों के तरीके पर हम काम करें। ये चिल्ला छट्टी को बंद करो। 7वें दिन बाल मुंडवाए और बाल के वजन के बराबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सदका खैरात किया, चांदी सदका किया। क्या किया? चांदी सदका दिया बाल के वजन के बराबर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 7 दिन के बच्चे के बाल में वजन क्या रहता है। लेकिन आज मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अगर चांदी की मिकदार के हम पैसे दे दे तब भी चल सकता है, पैसा सदका कर दे तब भी चल सकता है। फिर 7वें दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अकीका किया। तो अकीके में 1000 आदमी की दावत नहीं थी, कर्जा लेकर नहीं, बल्कि जो सुन्नत तरीका है इस्तिताअत के ऊपर है। वो भी लड़के के लिए 2 छोटे के जानवर और लड़की के लिए तो 2 मेंढे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किए, अकीका किया। 7वें दिन करना, याद रखना हम अकीके में भी बहुत ताखीर करते हैं, बहुत ताखीर करते हैं। या फिर 7 का अदद देखकर करो, 7वें दिन या 17वें दिन या 7 महीने का अगर सहूलत है, बेहतर तो 7वें दिन है। इसके ऊपर से मुझे और एक मसला याद आ रहा है, बता देता हूं। हमारे यहाँ ये नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, चलो मजमा आ जाए ताकि फिर रिपीट ना करना पड़े मुझे। अगर मैं भूल जाऊं तो 70,000 सवाब। अकीका 7वें दिन किया और अकीका करना सुन्नत है। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकीका करने से बच्चा जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, ये उसका जिस्म का एक सदका हो जाता है। मतलब सदके से वो मुराद मत लेना, वरना आप वो सदका समझेंगे तो खाएंगे नहीं। एक ये भी बला आ चुकी है हमारे यहाँ कि अकीके का गोश्त माँ ना खाए, बाप ना खाए, ये ना खाए, वो ना, सब खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। उसकी जान की हिफाजत है अकीका। और एक बात सुन लीजिए, जब अकीका करो तो एक बात याद रखना, जानवर के पूरे जिस्म के हिस्से की कहीं की भी हड्डी बगैर फोड़े, पूरी हड्डी गोश्त निकाल लेने का, बगैर फोड़े, उसको तोड़ने का नहीं है। वो हड्डी को कहीं दफना दो। रिवायतों में आता है
कि बच्चा कभी एक्सीडेंट से और हड्डी टूटने से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुस्तबा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का अकीका किया 7वें दिन। ये तमाम तरीके नबी ने क्यों किए? हम उम्मतों को बताने के लिए। शादी से मैंने अकीके तक पहुंचाया आपको, समझ में आ रहा है? सैयदा फातिमा की निकाह से शुरू किया था मैंने, गोद भराई नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, मायके में भी नहीं भेजा गया था, और यह भी गलत रस्म है मेरी निगाहों में। बच्चा तुम्हारा, अरे औलाद किसकी है? बाप की है ना। खर्चा वो क्यों करे? खर्चा वो क्यों करे? तुम्हारी औलाद पर तुम खर्चा करो, ये बेहतर तरीका है। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज का गुनाह के, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर किसी पे बोझ न बनाओ। सामने वाला उस इस्तिताअत का है और आपके पास सहूलत नहीं है, घर में कोई सहूलत नहीं है, वो अलग मैटर है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि ऐसी सब चीजों को फर्ज और वाजिब में शामिल कर लेते हैं। ये तमाम चीजें नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका किया। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ज्यादा नहीं, कमो बेश 7 या 7.5 साल तक रसूलुल्लाह की परवरिश में रहे। कितने? 7 या 7.5 साल। लेकिन उतनी उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी हदीसें याद कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार हदीसें इमाम हसन पाक ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से याद कर ली थी। एक मर्तबा का वाकया है, इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी वालिदा मस्जिद भेजती थी। बच्चों को जो माँ मस्जिद भेजती है ना, वो सुन्नत फातिमा अदा कर रही है। बेशक भेजती थी बच्चों और कहती थी कि नाना जान क्या खुतबा पढ़ रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, वो मुझे आकर करना। छोटी सी उम्र, 4-5 साल की उम्र, 6 साल की। और हुजूर खुतबा अरबी में देते थे। अब तकरीर के बाद मैं आप में से किसी को उठाकर कहूं, या आप में से कोई मुझे उठाकर कहे कि आपने जो 1 घंटा बयान किया है, बाइन अल्फाज वही के वही मिला के बोलो, बोल सकता हूं मैं? बोलिए ना। आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं। बाइन अल्फाज वही के वही। सैयदना इमाम हसन मुस्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम से जुम्मे के दिन बयान सुनते थे। मेरी माँ और बहनें अगर मेरी आवाज को सुन रही है तो अपने बच्चों को 12:30 बजे मस्जिद में भेज दे, और खुद भी आप भी खुतबे के अजान का इंतजार मत करो। एक तो हफ्ते में 1 दिन उनको आपको सुनाने का मौका मिलता है और आपको सुनने का मौका मिलता है। अजाने अव्वल ही से कारोबार बंद करने का हुक्म है। सरकार सैयदा खातून जन्नत सैयदा कायनात
अपने 6 साल के बेटे को भेजती थी। यहां से एक और मसला सुन लीजिए, हमारे यहां मस्जिदों में बच्चों को भगाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं भगाना चाहिए। और अगर समझदार बच्चा है, भले बालिग नहीं है, शहूरी बच्चा है, नमाज सही तरीके से पढ़ता है, कोई शरारत नहीं करता है, तो उसे सफ में से पीछे करना भी गुनाह है। ये तो आए हजरत और बच्चा को आगे देखे तो उसको पीछे कर लिया हाथ में करके, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर आप बच्चों को आज से मस्जिद से भगाएंगे तो बच्चा दोबारा आएगा क्या? मैं तो ये कहता हूं, मेरा ये ज़हन कहता है कि बच्चों के लिए मस्जिदों में उनको शौक और ज़ौक दिलाने के लिए वो मस्जिदों में आए, उसके लिए कुछ ऐसा इंतजाम भी रखना चाहिए, मिसाल के तौर पे चॉकलेट वगैरह, सही है ना, ताकि उससे बच्चों का शौक बढ़े, आने की कोशिश करें। आप बड़े बड़े इलाकों में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाके देखिए, मस्जिदों के बाहर के ग्राउंड में प्ले ग्राउंड भी है। आप और जगह की तादाद देखिए बच्चों की नमाजों में कितनी होती है। माशाअल्लाह, देखिए हजरत, अब मैं वो अल्फाज बोलना नहीं चाहता था लेकिन आपने इस्लाह कर दिया। अब आप साथ दे रहे थे, मैं बोल देता हूं कि अवाम तो अवाम, इमाम भी ऐसा करते हैं, बच्चों को नहीं करना चाहिए। हाँ, उसने नमाज शुरू नहीं की है तो अलग बात है, लेकिन वो हालत नमाज में है तो उसको हाथ पकड़ के नीचे पीछे मत करो। तो असर का सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हसन मुस्तबा को कहती थी कि जाओ नाना का खुतबा सुनना और मुझे सुनाना के। अब इमाम हसन, अब बच्चे तो जल्दी मस्जिद से निकल जाते हैं बरों से, इमाम हसन आते घर पे और अपनी वालिदाए माजिदा को रसूल पाक अलैहिस्सलाम का पूरा खुतबा सुनाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा खुतबा सुनाते। ये 2-3 जुम्मे तक सिलसिला चला। अब हजरत अली ये सोच में थे कि मैं जब आता हूं घर पे और कुछ बताना चाहता हूं कि आज सरकार ने ये बताया, तो फातिमा मुझे पहले बता देती है, बिनते रसूल। जो एक बात ये कि हजरत अली अपनी पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा का कभी नाम नहीं लिया, बल्कि बिनते रसूल का, और सैयदा फातिमा ने कभी अली का नाम नहीं लिया। जब तक इमाम हसन पैदा नहीं हुए थे तब ये कहती थी कि मेरे वालिद के चचाजाद भाई, और इसके बाद जब इमाम हसन पैदा हो गए तो अबुल हसन कहती थी। आज तो नाम भी लेना शुरू है शोहर का, इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसी औरत होंगी जो नाम नहीं लेती होंगी। ये अदब के खिलाफ है शोहर का नाम लेना या नाम लेकर उसको बुलाना। नाम लेने से मुराद ये नहीं कि अब कहीं आप गए न किसी ने पूछा तो भी आप बोलेंगे कि मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसा नहीं। कहीं जरूरत पड़े उसको बुलाने के लिए, उसको जब आप बुला रहे हैं शोहर को किसी काम के लिए, तो आज क्या है, अब इसमें से किसी का नाम लेना भी गलत है ना। जैसे कि ए आजम इधर आ, अगर उसकी बीवी ने ऐसा बोला तो ये अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले की औरतों को आप देखो, किसी को देखिए होंगे, आपकी वालिदा, आपकी खालाएं, आपकी चचिया कभी अपने शौहर का नाम लेते हुए आपने देखा है उनको? नहीं देखा। तो मौलाए कायनात ये सोच रहे हैं कि ये क्या माजरा है कि मैं आता हूं और बयान कर बोलता हूं
तो मेरे से पहले सैयदा फातिमा सुना देती है, बाइन एक एक अल्फाज सुनाती है। मुझे लगता है कि फातिमा मस्जिद से बाहर से आके सुन रही। अब उस वक्त माइक तो था नहीं। फिर इन्होंने ये सोचा कि एक मर्तबा कि मैं आज जल्दी चला जाऊं, और इमाम हसन जब बयान करते थे अपनी वालिदा से सरकार का खिताब, तो इत्मीनान से करते थे, लफ्ज लफ्ज सुना, इस तरह करते। हज़रत अली ने इरादा बनाया कि आज मैं जल्दी चला जाऊंगा, देखो तो सही कि फातिमा तो जौना को कौन सुना रहा है, बिन्त रसूल को। ये इरादे से आप जल्दी आए। अब इमाम हसन तो बच्चे थे, दौड़ते हुए घर तशरीफ ला लिए थे। अब आपने जैसे ही शुरू किया तो हजरत अली दीवार के पीछे खड़े रह गए। तो आज इमाम हसन पाक का बताने का अंदाज अलग हो गया। घबराहट और स्पीड, लफ्ज कटना, ये तमाम बातें आने लगी। तो सैयदाए कायनात ने फरमाया, बेटा हसन, उम्र सिर्फ 6 साल की है। कितनी है? उम्र सिर्फ 6 साल की है। सैयदा ने कहा, बेटा हसन, आज क्या हो गया? आप इस तरह तुम पढ़ रहे हो, इस तरह सुना रहे हो? कहा, आज सबसे बड़ा इमाम मेरे दीवार के पीछे से मेरी बात सुन रहा है। सुभान अल्लाह। अरे नादानो, तुम नबी के बारे में लिखते हो कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। यहाँ हसन की समाअत का यह आलम है, और हसन देख रहे हैं कि दीवार के पीछे कौन है। हसन देख रहे हैं दीवार के पीछे कौन है, तो नबी की समाअत का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। लिखने से पहले कुछ तो हक अदा किया होता, कुछ तो सोचा होता। ये इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारक है। उसके बाद इमाम हसन परवान चढ़ते गए। आप की उम्र 7 या 7.5 साल की हुई तो आपके नाना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। चाहे आपके बचपन का और एक वाकया है, बड़ा दिलचस्प वाकया है ये। 4 साल की उम्र थी। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले माँ का दूध पीता है, फिर धीरे धीरे बोतल आती है, फिर धीरे धीरे उसको घर वाले अपने हाथ से खिलाते हैं, और तकरीबन 3.5-4 साल की उम्र होती है, 4 साल की, तब वो अपने हाथों से खाना शुरू करता है। जब सरकार इमाम हसन पाक ने खाना शुरू किया, इब्तिदा अपने हाथों से खाने की इब्तिदा की, तो सैयदाए कायनात क्या देखती है कि कभी मेरे साथ खाने नहीं बैठते थे और मुझसे पहले भी नहीं खाते थे। यानी सैयदा फातिमा खाना खा ले, उसके बाद इमाम हसन खाते थे। 4 साल की उम्र है। ये इल्म कहां से मिला था? लुहाब मुस्तफा से मिला। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैदा होते ही इमाम हसन मुस्तफा के ज़बाने मुकद्दसा में अपना लुहाब डाल दिया था, उसका ये कमाल था। एक मर्तबा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछ लिया कि बेटा हसन, क्या बात है, आप मेरे साथ खाना नहीं खाते? जो माँ बाप को झिड़कते हैं, माँ बाप को तूता करते हैं, गुस्सा करते हैं,
बेअदबी करते हैं, तुम्हारी दवाइयों के खर्चे को बोझ कहते हैं। बीवी के कहने पर माँ बाप को अलग करते हैं। वो कान खोलकर सुने। 4 साल के इमाम हसन है, अपनी माँ पूछ रही है, उनकी माँ सैयदा फातिमा कि बेटा हसन, मैं देखती हूं कि तुम मेरे साथ खाना खाने नहीं बैठते, या मेरे से पहले भी कभी नहीं खाते, क्या बात है? तो उनका क्या प्यारा जवाब था। 4 साल का बच्चा क्या जवाब देगा? लेकिन चश्मे फलक ने जो इंसान हसन की शक्ल में देख लिया है, सुबह कयामत तक नहीं देख सकता। इमाम हसन मुस्तफा जवाब देते हैं कि मैं ये बेअदबी समझता हूं कि आपके लुकमे से पहले मेरे मुंह में लुकमा चला जाए। यानी दोनों साथ में खाने बैठेंगे और अगर गलती से मेरा लुकमा पहले मुंह में चला गया आपके लेने से पहले, तो ये बेअदबी समझता हूं। शरीयतन कोई हुक्म नहीं है, शरीयतन इसमें कोई हुक्म नहीं है, लेकिन इमाम हसन अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को माँ का अदब बता रहे थे कि माँ की अहमियत क्या है, माँ की फजीलत क्या है, माँ की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कदमों में जन्नत को रख दिया है। बेशक ये है माँ की शान। और वो औलाद बेअदब है, वो औलाद बेअदब है जिसके माँ बाप नीचे बैठे हो वो कुर्सी पर बैठी हो, वो औलाद बेअदब है। 4 साल के इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की उम्र है, और 4 साल की उम्र में आप अपनी वालिदा से इस अंदाज का जवाब देते हैं कि ए मेरी माँ, अगर सुनो, अगर आपके लुकमे से मेरा लुकमा पहले चला गया तो ये अदब के खिलाफ होगा। जे मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपनी वालिदैन के साथ किस तरीके से पेश आते हैं। हुसैनियत क्या है? इमाम पाक ने और इमाम हसन मुस्तफा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने क्या सिखाया? 4 साल की उम्र क्या होती है? 4 साल क्या, 15 साल क्या बोलूं, 60 साल का हो जाता है तब भी मौलाना को ईद के दिन नियत याद करानी पड़ती है। यह हाल है हमारी कौम का, यह हमारी कौम का हाल हो चुका है। दीन से दूरी, हर साल 2-2, 3-3 मरतबा नियत सिखाई जाती है। लेकिन इमाम हसन मुस्तफा, जिसको सरकार सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना इमाम कहा हो, और जो खादिम हुसैन बने, जो खादिम हुसैन बने और जो मखदूम है वो हसन बने। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो इमाम हसन मुस्तफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 हज किए। कितने? अब दिखावे के लिए नहीं, 25 हज किए। और 25 हज में आपके सफर में खादिम 2 रहते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर जो सैयदा ज़ैनब के शौहर थे, और एक हजरत इमाम हुसैन पाक। सुभान अल्लाह। हज भी कैसा? पैदल। कैसा? पैदल हज कर रहे थे। ये इमाम हसन पाक की जाते मुबारक। अब इब्तिदा ही में 11:15 बज चुके। अभी तो आगाज हुआ है हसन पाक के बारे में। और मैंने आपसे कहा इब्तिदा में कि इस साल मेरा इरादा है
कि 12 इमामों का तस्करा किया जाए। अल्लाह ताला वक्त में बरकत अता फरमाए। आमीन। इमाम हसन पाक की जिंदगी ये है कि 4 साल की उम्र में अपनी माँ की इस शान से अदब सिखा रहे हैं। आज है हमारे पास वो अदब वालिदैन का। कुरान ने कहा वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के बाद फौरन वालिदैन का हक का बताया। फौरन है हमारे पास ये जज्बा, हम तो झिरकने में से फुर्सत नहीं पा रहे। उफ तक न करो, ये हुक्म है हमें, उफ तक न करो। उनकी मौजूदगी में ऊपर ना बैठो, उनके साथ बराबरी में मत चलो। अरे ये तो माँ बाप की बात है। इमाम हसन ने जो 25 हज किए और साथ में इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे। रावी फरमाते हैं, रिवायतों में आया है, किताबों में आया है कि इमाम हुसैन न कभी इमाम हसन की बराबरी में चले हैं, न कभी इमाम हसन के आगे चले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज हम बड़े भाई को तो गिनते ही नहीं है, कोई गिनती में नहीं है बड़ा भाई। ये हमारे आलम हो चुका है, ये हमारी फितरत हो चुकी है। हम दुनिया में उलझ गए, दुनिया को आबाद करने की फिक्र में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पाक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, हसनैन करीमैन से और उनके वालिदैन से, और जो अहले बैत अतहार हैं उनसे मोहब्बत करेगा, वो कयामत के दिन मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। अब जन्नत में जो सबसे आखिर में जाएगा, सबसे आखिरी में, उसके बाद जन्नत में किसी की एंट्री नहीं होगी। फिर कोई जहन्नमी भी जन्नत में नहीं आ सकेगा। आखिरी में जो जाएंगे उसको कितनी जगह मिलेंगी मालूम है? आज हम एक एक स्केल फीट के लिए लड़ते हैं, इसने यहां दीवार क्यों बना ली, इसने यहां गली क्यों डाल दी। हक मारते हैं, हक खाते हैं। वो कितनी बड़ी जगह होंगी जो आखिरी में जाएंगे ना, उसको कितना बड़ा हिस्सा मिलेगा मालूम है? हदीस पाक में आता है कि 10 दुनिया जितना, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के 10 हिस्से हो जाए ना, इतना मिलेगा। लेकिन इंसान को सबर यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं रहेगा। वो कहेंगे अल्लाह इतना ही दिया, उसको तो ज्यादा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे मेरे फरिश्तों और 10 गुना बढ़ा दो, और 10 गुना बढ़ा दो। अब तुम यहां एक एक स्केल फील के लिए लड़ते रहो। अहले बैत की मोहब्बत है तो वहां का सोचो। यहां कुछ भी कर लोगे, लेकिन वहां हिसाब देना है, वहां जवाब देना है। इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस शान के मालिक थे। आपकी सखावत क्या कहना। अल्लाह, एक मर्तबा एक गुलाम कुत्ते को रोटी खिला रहा था। आज हम भगाते हैं और हमारे कुछ नादान नौजवान तो शरारतें भी कुत्तों के साथ करते हैं। गलत है। इमाम हसन देख रहे थे कि वो क्या कर रहा था। एक लुकमा खुद खा रहा था, एक लुकमा वो कुत्ते को खिला रहा था। हसन पाक ने कहा कि ये क्या है? कहा मुझे लगा कि ये भी भूखा होगा। कुत्ते का सोच रहा है वो।
हम इंसान का नहीं सोचते, पड़ोसी का नहीं सोचते, रिश्तेदार का नहीं सोचते, अपने भाई का नहीं सोचते। वो कुत्ते का सोच रहा था, एक लुकमा खिला रहा था, खुद एक लुकमा खुद खा रहा था। इमाम हसन ने कहा तू गुलाम है क्या? कहा कहा तूने ये जो काम किया है ना, इसका तुझे इनाम मिलना चाहिए। और देने वाला सखी है, देने वाली जात हसन मुस्तफा की है। कहाँ का बादशाह का नाम दिया, बादशाह के पास गए तो कहा मैं तुम्हारे इस गुलाम को खरीदना चाहता हूं। कहा मैं बेचूंगा नहीं, बहुत वफादार है, बहुत अच्छा है। कहा इसकी जो कीमत है गुलाम की, अभी जो गुलाम खरीदने की जो कीमत चल रही है उससे डबल ले लेना। कहा नहीं। कहा 3 गुना ले लेना। कहा नहीं। कहा 4 गुना ले लेना। कहा नहीं। कहा 5 गुना ले लेना। हुसैन के पाक का भाई थे ना, मौलाए कायनात का बेटा था। वो 5 गुने में तैयार हो गया। कहा तुम्हें इसे खरीदना क्यों है? कहा वो सब छोड़ दो। गुलाम को खरीद लिया। उसके पास आए, वो एक बाग में बैठा हुआ था जो उसके वो ही मालिक का बाग था और उसकी ड्यूटी थी वहां खिदमत करने। वो आया और कहा कि तेरे आका से मैंने तुझे खरीद लिया है। अब खरीद लिया है तो ये आका बन गए। वो आका से निकल कर ये आका के पास आया, लेकिन फौरन इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तबारक मुताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने तुझे खरीद लिया, अब आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजाद कर दिया। अब इतने में बस नहीं हुआ। देखिए, इतने में बस नहीं हुआ कि खरीद लिया और खरीद के आजाद कर दिया। ये आजाद करना ये भी इनाम ही है ना, ये भी इनाम ही था। कहा तू क्या करता था उस बादशाह के पास, उस तेरे आका के पास, तेरी ड्यूटी क्या थी? कहा इसी बाग की देखरेख करना। अब जाहिर सी बात है कि जो आदमी जहां लग जाता है उसका दिल वहां लग जाता है कि नहीं? अब मैं यहाँ 3 साल से आ रहा हूं तो मेरा दिल आपसे लग गया, आपका दिल मुझसे लग गया। सीधी बात है कि नहीं भाई? न लगाओ तो हाथ उठा लो। लग गया है ना? तो उसका दिल भी उस बाग से लगा हुआ था। अब वो आका ने आजाद कर दिया तो वो बाग से निकलना पड़ता। तो इमाम हसन ने कहा कि तेरा दिल इस बाग से लगा हुआ है। कहा फौरन उसके आका के पास गए और कहा तेरा बाग भी मैं खरीदना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्यों? कहा बस वो मत पूछ। सौदा हुआ, ये हो गया, खरीद लिया। फिर इस गुलाम के पास आए, कहा मैंने तुझे आजाद भी कर दिया है और तोहफे में ये बाग भी दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुत्ते को खिलाया तो अहले बैत ने इस तरह नवाजा। अब मेरे जुमले को सुनना। कुत्ते को खिलाया तो अहले बैत ने इस तरह नवाजा। अरे हुसैनियों, अगर हम अपने मुसलमान भाई को खिलाएंगे तो हुसैन कितना नवाजेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अगर हम हुसैन पाक के नाम पर अपने भाई की मदद करेंगे तो हुसैन कितना नवाजेंगे। क्या आने का मतलब मैं बिरयानी के देख नहीं बता रहा हूं। किसी गरीब के घर पे 1 महीने का राशन डाल दो। क्या करो? देख से बेहतर है, लेकिन हमें ये नहीं करना है क्योंकि उसमें देखने वाला कौन है? पता किसे चलेगा? खाने और खिलाने वाले को, दो को। शो थोड़ी होगा, एडवर्टाइज थोड़ी होंगी।
इमाम पाक ने, इमाम हसन मुस्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये से सबक दिया कि मोहम्मद के घराने वाले ऐसे होते हैं कि खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह बेशक। ये मत देखो कि सामने वाला कौन है, मुस्तईक देखो, मुस्तईक देखो। इमाम हसन है मुस्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में थे जब हजरत मौलाए कायनात की शहादत हुई। कूफा में रह रहे थे आप। शहादत के बाद आपको लोगों ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन बन जाइए। बिलखुसूस एक बुजुर्ग थे, वो गालिबन ताबईन में थे, हजरत केस बिन साद। उन्होंने बहुत इसरार किया। बहुत ही इसरार किया। और हजरत अली के जमाने हयाती में भी आपसे कहा जाता था कि आप इमाम हसन को अपना खलीफा बना लें। अब इमाम हसन के बाद मुल्क शाम में हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, जो हजरत अली के जमाने से चल रहा था। अब यहां लोगों का इसरार इमाम हसन को के साथ हुआ और कूफा की जामा मस्जिद में हजरत केस बिन साद ने सबको जमा किया और कहा मदीने वालों का इसरार है, मक्का वालों का इसरार है। तकरीबन 40,000 लोग तैयार हो गए इमाम हसन के साथ और सबका ये कहना हुआ कि हम हजरत अमीर मुआविया के साथ जंग करें। इमाम हसन मना कर रहे थे कि सिफिन और जमल का जो वाकया हुआ है वो मेरी नजरों के सामने, मुसलमानों का खून नहीं बहाना है। बहुत इसरार करते रहे। आखिरकार इमाम हसन को मजबूर किया इन लोगों ने और जंग के लिए रवाना हुए। 40,000 साथ में थे। कूफा से निकलकर एक इलाका है मदैन, वहां के किनारे पर पहुंचे और किसी ने यह ऐलान किया कि हजरत केस शहीद कर दिए गए। रात का वक्त था, इमाम हसन ने खेमा लगाया था। जब ये ऐलान सुना, ये एक अफवाह थी और इन कूफा वालों की साजिश थी। इनकी बेवफाई तो मौलाए कायनात के वक्त से ही वो अपने आप को शान अली कहने वाले थे और ये नादान आज भी कहते कि हम नहीं थे। आज भी इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने आप को यजीदी कह के पुकारे। जब वो मदैन में पहुंचे और ये मामला हुआ, हजरत केस की शहादत की गलत खबर फैलाई गई और इमाम हसन अपने खेमे में नमाज पढ़ रहे थे। ये लोग माल लूट के, तलवारें जो भी था सब लूट लाट के चले गए। कुछ मुहिबिन साथ में रहे। आपको कुछ नया लग रहा होगा, कोई बात नहीं, वाकया सच्चाई है। बात भले आपकी समातों तक के लिए नहीं हो। उसके बाद एक शख्स इमाम हसन मुस्तबा के खैमे में गया और आप जो नमाज अदा कर रहे थे वो जानमाज को छीन लिया। आप गिर गए। कहा आपको ये क्या कर रहे हैं काम? मैं तो आपका मोहिबून हूं, और कोई छीन ले उससे पहले मैं छीन लेता हूं। जब बाहर निकले तो कुछ साथियों के सिवा कोई नहीं था। आपने कहा
कि मैं मदीन जाना चाहता हूं। वहां के गवर्नर हजरत अली के जमाने के थे। जब आप घोड़े पर बैठे तो आपको तीर का वार किया गया और एक खून आलूद तीर था वो, और दूसरा वार ऐसा किया गया जिससे आप शहीद हो जाए, लेकिन मशियत रब्बानी कुछ और थी, तो आप घोड़े से गिर गए और आपके कदमे मुबारका से आपके जूते मुबारका को छीनते हुए वो तीर निकल गया। आप लो लुहान हुए, जख्मी हुए और वहीं बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और आपको फिर मदीन लाया गया गवर्नर हाउस में, और वो गवर्नर मुहिब्बान अहले बैत था। उसने अपने घर पे रखा था और रात के वक्त उसने अपने भाई के बेटे मुख्तार से कहा कि तुम इनका ख्याल रखो, लेकिन वो दुश्मन अहले बैत था, वो दुश्मन अहले बैत था। वो रात के वक्त अपने चचा के पास आया, मैं एक मशवरा देना चाहता हूं। क्या काम? इमाम हसन मुस्तफा को अमीर मुआविया के हवाले कर दे। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दे, हमें वहां से इनाम और इकराम मिलेगा। लालच। उसने कहा कि नादान तू ये क्या कह रहा है, तमाचा मारा, उसको वहां से भगाया। उसके बाद इमाम हसन मुस्तफा वहां से निकले, वहां से मुसेल गए, घूमते कुछ दिन मुसेल रहे, कुछ दिन मदीन रहे, कुछ दिन कुफा रहे, लेकिन हालात अच्छे नहीं नजर आए। कोई कत्ल का दुश्मन नजर आ रहा था, कोई आपको अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले करने वाला नजर आ रहा था। उसके बाद आपने ये फैसला किया कि मैं अब हजरत अमीर मुआविया को खत लिखूं। आपने खत लिखा कि मैं अमीरुल मोमिनीन के पद से हट रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ शराइतें हैं, आप कबूल कर ले तो मैं सुलह कर लेता हूं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह खत मिला और आपने अपना लेटर पैड, अपनी मोहर ये भेजा और कहा कि शहजादाए मौलाए कायनात ए इब्ने अली, आप जो भी शराइतें हैं इस पे लिख कर भेज दे, मुझे मंजूर है। आपकी जो भी शराइतें हैं वो इस पे मुझे लिख कर भेज दे, मुझे मंजूर है। उसके बाद ये सुलह मौजेजाए मुस्तफा थे सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में कह दिया था कि मेरा बेटा हसन दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराएगा, और नबी का फरमान हक है। 6 महीने की मुद्दत गुजरी थी और मेरे आका ने यह भी फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत का दौर 30 साल तक रहेगा। ये तमाम बातें आप सुनते हैं और आपने ये भी सुना है कि मेरे आका ने इमाम हसन पाक के बारे में ये कहा था कि मेरा ये बेटा दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाएगा। अब मैं उनको कहना चाहता हूँ जो अमीर मुआविया की तौहीन करते हैं, जिसे मुस्तफा ने मुसलमान कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसे मेरे आका ने मुसलमान कहा है, तुम कौन से कैद के मोड़ी हो? तुम्हें तुम्हारी मुजावरी मुबारक। जो कर रहे हो उतना ही करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। हजरात गिरामी, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हसन मुस्तफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर लिया और अब मदीना शरीफ तशरीफ ला लिया। कहाँ है? मदीना शरीफ तशरीफ ला लिया।
एक रात आपने ख्वाब देखा इमाम हसन ने कि मेरी पैसानी पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है। सुबह उठे, घर वालों ने कहा कि आयत, कुरान की आयत लिखी हुई है, ये तो अच्छा है। लेकिन किसी माहिर ताबीर ख्वाब ने कहा कि इससे पता चलता है कि आपकी जिंदगी अब मुख्तसर है। और फिर आपको पहली मर्तबा सेहत में, दूसरी मर्तबा खजूर में, इस तरीके से 6 मर्तबा जहर दिया गया, 6 मर्तबा। और देखिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम शाफ़ी रोज़े जज़ा, शिफा देने वाली जात का नाम नबी कौनैन है। पहली रात में जब जहर मिला तो दूसरे दिन बारगाह मुस्तफ़ा में मज़ार रसूल में हाज़िरी दी और कहा कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके नवासे को किसी ने जहर पिला दिया है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ने मज़ार मुक़द्दसा से अपना दस्ते मुबारक निकाला और सरकार इमाम हुसैन, इमाम हसन के सीने पे रखा, आपको शिफा मिली। दूसरा दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा हुआ, 5वें दिन भी ऐसा हुआ। अब जहर किसने दिया? तारीख खुलफा, ये किताब हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की है। उस किताब की मैं नकल कर रहा हूं, इख्तिलाफ है, मैं सिर्फ नकल आपको बता रहा हूं। और फिर हकीमुल इम्मत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने शान करबला में क्या लिखा है वो बताऊंगा, तो खुद हम फैसला कर लेंगे, हमारा दिमाग तस्लीम कर लेगा कि जहर किसने दिया। तारीख खुलफा में हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आपकी बीवी जादा इब्ने असअस ने दिया कि यजीद ने उन्हें इनाम और इकराम की लालच दी और कहा कि इनके विसाल के शहीद होने के बाद मैं आपसे निकाह कर लूंगा। ये एक रिवायत है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन किराम इस रिवायत को नहीं मानते। ये रिवायत किताब में इसलिए मैंने आपको सुना दिया है, नहीं मानते। क्यों? कि जो दूसरी दलील हमारे पास है वो इस पर वजन रखती है, बारी है। वो क्या है कि जब 6ठी मर्तबा आपको जहर पिलाया गया और वो हीरा होता है ना, हीरा का पाउडर करके उसमें मिला के पिलाया गया और उससे अल्लाहु अकबर, उससे आपकी ये हालत हुई कि आपके आतीरे और कलेजे के टुकड़े टुकड़े वोमिट के जरिए गिर रहे थे। बेदर्दी के साथ शहादतें हुई है इमामों की। ये दूसरे इमाम है, 12 इमाम। तो आपके छोटे भाई यानी इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आए और कहा भाई बताओ किसने आपको जहर पिलाया? अब इमाम हसन ने कहा, इमाम हसन मुस्तफा ने कहा कि भाई मेरा गुमान है, यानी सोच रहा हूं, आज हम सोच पे भी फतवा लगा देते हैं। मेरा गुमान है, अगर मेरा जिस पर गुमान है अगर वही है तो अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, और अगर वो नहीं है और मैं नाम दे दूं और तुम बदला लोगे और वो नहीं निकला तो नाक कत्ल होगा। इससे क्या साबित हुआ कि इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नाम बोलिए नहीं बताया। इससे हमारा भी पुख्ता अकीदा यही है कि हम आपकी बीवी पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते। रिवायतें अपनी जगह है,
रिवायतें अपनी जगह है, समझ रहे। अब आइए, उसके बाद आपने नाम नहीं दिया, आपने वसीयत की कि मुझे नानी माँ आयशा सिद्दीका की इजाजत से कदमे रसूल में दफना देना, और अगर कुछ हंगामा हो तो जन्नतुल बकी में मेरी माँ के कदमों के नीचे दफना देना। जनाजा तैयार हुआ, रोज़ा रसूल पे लाया गया। अब ये नादान सिया क्या लिखते हैं माज़ल्ला कि माँ आयशा आई रोकने के लिए। जिन्होंने पहले इजाजत दिया हो वो क्यों आएंगे रोकने? क्या उन्होंने नाना और नवासे की मोहब्बत को नहीं देखा था? रसूलुल्लाह ने जो शहजादों के होठों को चूमा था वो नहीं देखा था? सब कुछ देखा था। लेकिन ये नादान अक्ल के अंधे ये इल्जाम लगा रहे हैं। मैं किताबों से साबित करके बता सकता हूं कि जब इमाम हसन का जनाजा मुबारका रोज़ा रसूल के पास लाया गया तो जो रोकने वाला आया था वो मरवान था। मरवान ने रोका, तलवारें निकाली, मरवान ने तलवारें निकाली। यहां से इमाम हुसैन ने तलवारें निकाली। जैसे ही जंग शुरू हो, लड़ाई शुरू हो, ऐन वक्त पर जलीलुल कद्र सहाबी हजरते सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए हुसैन आप हसन की वसीयत को भूल गए। उन्होंने कहा था खून खराबा मत करना, बल्कि इजाजत न मिले तो आप मुझे जन्नतुल बकी में दफना देना। फौरन इमाम हुसैन ने तलवार को फेंक दी और फिर हजरत इमाम हसन पाक को जन्नतुल बकी में दफनाया गया। हजरत मौला अली कारी शरई मिस्कात में लिखते हैं। अब मैं मुख्तसर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान कर रहा हूं। और आज के दौर में लाजिम है, जरूरी है, ये पाकिस्तानी मिर्जा जो ऑल फॉल बक दे और हमारे नौजवान यूट्यूब पे उसे सुनकर अपने जैनों को खराब करे, तो हमारे ये मिंबर का तकाजा है कि हमारे नौजवानों के जहनों की हिफाजत करें। ये मिंबर का तकाजा है। 10 बाय 10 की कोठरी में बोलना आसान है। मिस्कात शरीफ की शरह में लिखने वाले तहरीर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला, ये कौन है पता है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मखसूस शागिर्दों में। सुभान अल्लाह तो कहिए। सुभान अल्लाह। सुभान। मैं आपकी टाइम लिमिट जानता हूं। मखसूस साहबा में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान हो रही है। मखसूस शागिर्दों में से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इमाम आजम अबू हनीफा के मखसूस शागिर्दों में से। इनसे पूछा गया, एक ही वाक्या बयान कर दूं मैं, और ये ऐसा वाक्या है कि फजीलत अमीर मुआविया पे भारी है और कोई आपकी फजीलत बयान करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो उनसे किसी ने पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से कि हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज बादशाह वक्त थे, वो अफजल है या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जवाब जो दिया वो जवाब सुन लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के मौके पर, जंग के मौके पर हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का गोरा, खुद नहीं, अमीर मुआविया खुद नहीं, उनका गोरा और गोरे की नाक कदम में जो गुबार दाखिल हुआ, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला ने की गोरे की नाल में जो गुबार जमा हुआ, दाखिल हुआ, उसके बराबर भी हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने। बेशक सुभान अल्लाह। इससे पता चल गया अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान मुबारक क्या है। और हजरत अली से पूछा गया कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा वो तो मेरे भाई हैं। क्या कहा? वो मेरे भाई हैं और जो जंगे हुई है उसमें इस्लाम के किसी कानून के खिलाफ नहीं हुई। अमीर मुआविया ने शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। ये आपसी इख्तिलाफ था, आपसी जंगे थी। अब बाप बेटों में लड़ाई हो जाए तो बेटा ये कहेगा कि मैं, बाप ये कहेगा, बेटा ये कहेगा कि ये मेरा बाप ही नहीं है। बोलिए, अरे बोलो ना, हम अमीर मुआविया को मानने वाले हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा पीछे वाले खामोश नजर आ रहे हैं। हाँ, तो हमें बोलना है, हमें जवाब देना है और हम ये कहना है हमारे इमाम ने कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, इमाम हसन मुस्तफा की शहादत हो गई। ये मैं जिम्मन और खास करके हजरत अमीर मुआविया को आज लिया, मैं बोला फिर वक्त मिले ना मिले। और मैं ये समझ रहा था कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क बढ़ाने के लिए और हम अहले सुन्नत वल जमाअत के दिलों में इश्क अमीर मुआविया पैदा करने के लिए ये एक ही वाकया काफी है, काफी है। अब इमाम हसन पाक की शान क्या है, सुनाओ कुछ। वक्त पूरा हो गया है लेकिन याद आ रहा है कुछ। मैं कुछ भूला नहीं हूं, जो मैं बताने वाला था मसला, वो मसला भी मुझे याद है। इमाम हमें कोई गाली देता है तो हम क्या करते हैं? बोलिए, कभी किसी को गाली दिया गया और सामने वाला खामोश बैठा देखा आपने? आपके माँ को गाली दे, आप खामोश बैठेंगे? माँ को गाली दे खामोश बैठेंगे? बाप को गाली दे खामोश बैठेंगे? भाई को गाली दे खामोश बैठेंगे? इमाम हुसैन, इमाम हसन, सूरा बिन सनहान, जिसका नाम है सनहान, सूरा बिन सनहान, रास्ते में मिला इमाम हसन को मदीने की गलियों में, गालियां देने लगा, मेरे इमाम का सर नीचा है। कभी इमाम के तरीके को अपनाओ, सिर्फ जलसे में या हुसैन करना काफी नहीं है, कभी इनकी जिंदगी पे अमल करो। हजरत अली को बुरा भला कहने लगा, आपका सर नीचे रहा, खामोश में कुछ जवाब नहीं दिया। इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, इतना बोला, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मेरे इमाम ने कहा कि तुझे कुछ तकलीफ है तो तेरी तकलीफ दूर कर दो। नहीं, कोई परेशानी है तो बता, परेशानी दूर कर दो। कहा मैं गालियां दे रहा हूं, तुम मेरी परेशानी पूछ रहे? कभी करके देखना, सामने वाला का दिल न पिघल जाए तो मुझे कहना, जूते आके मारना।
अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा हो और तुम उसकी खैरियत सामने पूछो और उसका दिल ना पिघल जाए, वो नरम ना हो जाए, तो आपका जूता और मेरा सर। ये अखलाक तो सीखो। वो 2 दे रहा है तो हम 10 दे रहे हैं, फिर उसमें और हमें फर्क क्या रहेगा? पहले तो मैंने ये कहा कि गाली बोलना क्या है, दूसरे या पहले दिन बताया था, याद है क्या? क्या होता है? कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है एक गाली से। अब कैलकुलेट करते रहना आप एक दिन में कितनी गालियां बोलते हैं। खामोश रहे मेरे इमाम। फिर अचानक उसके नाक में कुछ कचरा आया, गंदगी आई। तो अचानक उसने सीधे हाथ की उंगली डाला और कचरा बाहर फेंका। तब इमाम हसन मुस्तफा ने जवाब दिया, उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि तूने जो काम अभी सीधे हाथ से किया ना, वो उल्टे हाथ से करने का है। उसने कहा मैंने आपको गाली दी, आपने कुछ नहीं बोला। मैंने आपके बाबा को गाली दी, आप कुछ नहीं बोला। मैंने आपकी वालिदा को गाली दी, आपने कुछ नहीं बोला। और जब मैं सीधे हाथ से नाक का मैल निकाल रहा था तो आपने मुझे इसलाह की, मुझे बताया कि ये काम उल्टे हाथ से किया जाए। तो क्या बात है? कहा वो जब काम तूने मुझे गाली दी वो मेरा जाति मामला था, मेरे बाप को गाली दी वो मेरा जाति मामला था, मेरी माँ को गाली दी वो मेरा जाति मामला था, और जब तूने काम किया वो शरीयत के खिलाफ था, वो शरीयत के खिलाफ था। और शरीयत के खिलाफ जो काम होगा उसके लिए हसन भी उठेगा और हुसैन भी उठेगा। इमाम हुसैन जो करबला में उठे थे वो इसीलिए उठे थे कि नमाजों को यजीद पाया डाल कर रहा था, वो यजीद शराब को आम कर रहा था और हुसैन शराब को हराम कर रहे थे। क्यों उठे थे? और एक बात देखिए, इमामत इमाम हुसैन से चली और विलायत इमाम हसन से चली। अब यहां इमामत चल रही है, वहां विलायत खामोश है कुछ वक्त तक। इमाम हुसैन, उसके बाद जैनुल आबिदीन, उसके बाद इमाम बाकिर, उसके बाद इमाम जाफर सादिक, उसके बाद इमाम तकी अली, उसके बाद इमाम नकी अली, उसके बाद रजा अली, उसके बाद हसन अस्करी। इमाम आते रहे और वहां विलायत का सिलसिला बंद था। और मेरे रसूल पाक के फैजान का देखिए कि इमाम हसन मुस्तफा के औलाद के अंदर इमाम हुसैन की औलाद में इमाम जैनुल आबिदीन को दिया गया, इमाम हुसैन की औलाद में इमाम बाकर को दिया गया, इमाम हुसैन की औलाद में इमाम जाफर सादिक को दिया गया, इमाम हुसैन की औलाद में नकी अली, तकी अली, रजा अली, हसन अस्करी को दिया गया। लेकिन इमाम हसन की औलाद में विलायत और इमामत खामोश थी। कुछ वक्त के बाद ऐसा इमाम पैदा हुआ जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, माहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। गोया इमामों का ताजदार जैनुल आबिदीन हुसैन की नस्ल में पैदा हुआ और वलियों का ताजदार गौसे आजम दस्तगीर इमाम हसन की नस्ल में पैदा हुआ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। वहां विलायत को आम किया गया तो गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन की औलाद में अता किए गए और इमाम हसन पाक की औलाद में ऐसे गौसे आजम को दिया गया जो वलियों का ताजदार हुआ, जिसने कहा कि मेरे कदम तमाम औलिया की गर्दन पर।
वो वली इमाम हसन की औलाद में पैदा हुए, वो वली कामिल इमाम हसन मुस्तबा की औलाद में पैदा हुए। बस आखिरी जुमलों पे मैं अपनी गुफ्तगू पूरे कर दूंगा। इमाम हुसैन विलादत मैं कल बयान करूंगा, या आज कर भी देता हूं, ताकि फिर कल के लिए हमारे पास कुछ आगे बढ़ने के लिए वक्त है। इमाम हुसैन वाहिद जात का नाम है जो 6 महीने में मां के पेट से बाहर निकले। 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रहता। हुसैन ऐसे जिंदा रहे कि दुनिया को जिंदगी दे दी, जिंदगी जाविदा पा गए। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन पाक की विलादत कल ही सुन लीजिए, 12 बज गए हैं। एक नुक्ता, हुसैन क्या है आज हम यही नहीं समझे। इमाम पाक क्या है, और इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा, मदीना क्यों छोड़ा? क्या कोई तकलीफ थी? मदीने में चाहने वाले नहीं थे, मदीना में मोहब्बत करने वाले नहीं थे। आदमी अपने शहर से हिजरत करता है तो वो इस नीयत से करता है कि जो जगह में जा रहा हूं वहां मुझे फायदा होगा, वहां मुझे नफा हासिल होगा। मदीना में चाहने वालों की कमी नहीं थी। हुसैन शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए मदीना शरीफ। अपनी जूतियों को बाहर उतारा, नमाज हो गई। लोगों ने क्या देखा कि एक ज़ईफ आदमी था, सफेद दाढ़ी। इमाम हुसैन की जूतियों के पास गए और आपकी जूतियों को साफ किया, और जूतियों के नीचे जो गुबार लगा था उसको भी साफ किया। कपड़े से, रुमाल से, चादर से नहीं, अपने अमामे के सिमले से। बहुत बड़ी बात है अमामे के सिमले से साफ करना। और फिर इमाम पाक जब जूतियों मुबारक के पास आए तो आपके कदम मुबारक को साफ किया। लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये नौजवान और ये बूढ़े। जब इमाम पाक चले गए तो लोगों ने पूछा कि आए बुजुर्ग आप कौन है? जब चेहरे से पर्दा हटाया तो दुनिया ने देखा कि वो और कोई नहीं, वक्त का जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। तो ऐसी इज्जत थी इमाम हुसैन की। और एक जुमले में कह दूं कि हुसैन काबे से अफजल, इमाम हुसैन अर्श से अफजल, बैतुल मुकद्दस से अफजल। आप कहेंगे मौलाना अहले बैत की इश्क में आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो सुनिए, जो जमीन को मुस्तफा के जिस्म से आज निस्बत है उसको खाके शिफा कहते हैं, उसको खाके शिफा कहते हैं। और वो मिट्टी जहां आज नबी जलवागर हैं, वो मिट्टी से मुस्तफा का जिस्म लगा हुआ है। तो मेरे नबी के जिस्म से लगने पर
मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो मिट्टी अर्श से आजम से अफजल है, काबे से अफजल है, बैतुल मुकद्दस से अफजल है। तो जिस हुसैन को नबी ने कहा हो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, जिस नबी को हुसैन को जिस हुसैन को नबी ने अपनी जबान चुसाई हो, उस हुसैन अर्श से आला क्यों ना हो? वो हुसैन अर्श से आला क्यों ना हो? रबूबियत का दावा करने वाले बहुत आए, नबूवत का दावा करने वाले दुनिया में बहुत आए, मुफ्तियों का दावा करने वाले दुनिया में बहुत आए, मुफस्सिर का दावा करने वाले दुनिया में बहुत आए, मुहद्दिस का दावा करने वाले दुनिया में बहुत आए। कसम खुदा वादउल्लाह शरीक की 61 हिजरी से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह कयामत तक कोई पैदा हो नहीं सकता जो ये कहे कि मैं हुसैन हूँ, जो ये कहे कि मैं हुसैन हूँ। अगर कोई कहेगा मैं हुसैन हूँ तो उसे 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी देनी होगी। अगर कोई कहे मैं हुसैन हूँ, अली असगर की कुर्बानी देनी होगी। अगर कोई कहे मैं हुसैन हूँ, इमाम कासिम की कुर्बानी देनी होगी। अगर कोई कहे मैं हुसैन हूँ, और मोहम्मद की कुर्बानी देनी होगी। हुसैन बनना आसान नहीं है। हुसैन उस चाँद का नाम है। आखिरी जुमले आप कहेंगे कब से आखिरी आखिरी बोल रहे हैं? हुसैन उस चाँद का नाम है। और ये जुमले आप अपने दिल की तिजोरी में महफूज कर लेना, आइंदा साल मिले ना मिले हम। हुसैन पाक उस चाँद का नाम है कि जिसके ऊपर भी अली है और जिसके नीचे भी अली, यानी उनके बाप का नाम अली मुर्तजा और बेटे का नाम अली अकबर, यानी ऊपर भी अली और नीचे भी अली और बीच में हुसैन। हुसैन उस चाँद का नाम है। इंशाल्लाह कल से हम जिक्र हुसैन पे आ रहे हैं। आप भी आ जाइए जोको शौक के साथ, आएंगे इंशाल्लाह। और ये कुछ कुर्सियां खाली नजर आ रही है, मैं चाहता हूं कल से वो भी नजर ना आए खाली। और दूसरी आखिरी बात ये है कि कल कुछ मैंने बोला था कमेटी वालों से, है ना, कुछ कमेटी वालों से कल मैंने बोला था और मेरा हक है बोलने का इनको, क्योंकि हमारा रिश्ता 3 साल का है और आगे भी इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा किया तो चलेगा। प्रोग्राम रहे ना रहे, लेकिन रिश्ता थोड़ी खत्म हो सकता है, ताल्लुकात थोड़ी खत्म हो सकता है। मैंने कहा था कि आप लोग प्रोग्राम करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करिए, अच्छी चीज है, लेकिन जलसे के साथ साथ नमाज। और कल मैंने इशारतन बोला था, मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छी अच्छी नियतें करके आज माहौल बनेगा और मेरे पास कुछ फोन बोन आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज आधी लिया जाए। और सबसे पहले तो सदर ही की बारी रहती है। देखो, वादा करो तो अल्लाह को गवाह रखे कि कोशिश करूंगा कि मेरी कोई नमाज का जाना हो, क्योंकि आप मस्जिद के भी सदर हैं गालिबा, है ना, कमेटी में है ना, फिर तो ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह ताला हमारी नमाजें का जाने। इंशाअल्लाह बोले करते हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चलो हमारे इरफान भाई ने कर लिया, उनके लिए मैं नारा लगा देता हूँ, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्र इमाम हुसैन। जिंदाबाद। और भी कोई भाई हो जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला कमेटी में से, मैं बाहर वालों को नहीं बुलाऊंगा। अभी तो 10 बाकी है
और रात 5 है। रोज के 2 पकड़े के तो भी 10 हो जाएंगे 5 रात में। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक मशहूर है कि जब डिलीवरी आती है, जो यही बात मैं बता रहा था ना, इमाम हसन की विलादत का जो जिक्र किया, फिर उसको मैंने छोड़ दिया, मैं बोला आखिरी में बताऊं, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि 40 दिन तक औरत नापाक, यही मसला है ना। अब वो क्या, मेरे को तो इसका इल्म ही नहीं है, तो मुझे मालूम भी नहीं है, सुनी हुई बात कर रहा हूं। और वो नमाज भी नहीं पढ़ती है 40 दिन, जहां तक मेरा ख्याल है। क्या शरीयत का यह मसला है कि 40 दिन तक वो नमाज ना पढ़े? सुनिए, 40 दिन आखिरी मुद्दत है। अगर जो नापाकी आती है वो 12 दिन में पूरी हो गई, 3-4 दिन इंतजार किया, वो 3-4 दिन में न आई, उसके बाद से उस पे फर्ज है कि नमाज शुरू कर दे, उसके ऊपर फर्ज है नमाज शुरू कर दे। अगर 15 दिन के बाद से खून आना बंद हो गया और 40 दिन तक नमाज न पढ़ेंगी तो 25 दिन की नमाज कजा है, और गुनहगार अलग है। हम तो चिल्ला और चिट्ठी में ही बिजी हैं। मैंने इब्तिदा में भी कहा कि चिल्ला चिट्ठी ही हमको तो करना है, शान और शौकत के साथ, 200, 400, 500 आदमी का। ये तमाम खुराफात को निकालो, मसाइल को सीखो, समझो, सुनो। और 2 सवाल मेरे पास आज व्हाट्सएप पे आए थे। अब भेजने वाला वल्लाहु आलम बिस्सवाब कौन है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसने नीचे लिखा था कि मैं नाम नहीं दूंगा। एक सवाल था कि बाबा का बर्थडे मनाना कैसा। अब बाबा से मैंने 2 मुरादें ली है उसमें, या बच्चा या औलिया क्या। तो बर्थडे मनाना शरीयत में जो आज मनाया जाता है वो जायज नहीं। जो आज मनाया जाता है खुराफात के साथ, केक होता है, ये होता है, वो होता है, उसकी जगह आप रोजा रखें, नियाज करें, बच्चों को खिलाए, मिठाई तकसीम करें, ये तमाम बातों की शरीयत इजाजत देती है। फातिहा करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे, क्योंकि आपकी विलादत का दिन था। तो ये अमल करे, ये जो जायज अमल है। और दूसरे सवाल का जवाब मैं माइक में देना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना बता देता हूं मैं कि हदीस पाक का जो मौकूफ है वही हमारा मौकूफ है। अगर वो यहाँ हाजिर होगा तो उसका सवाल तो उसको याद होगा, मेरा जवाब समझ जाएगा। हदीस पाक, उनके बारे में जो हदीस पाक का मौकूफ है वही हमारा मौकूफ है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी कहा उस पर सबसे पहले मुझे हिस्सा में इनको अमल खैर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो कुछ भी शरई गलती रह गई हो तो मैं पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जम्मी व तुब अलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए